आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम विद दुर्गेश में एसएससी ने सीजीएल के लिए अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और ये किया है 3 तारीख में, यानी कि कल। और कल से ही इसके फॉर्म ऑनलाइन होना चालू हो चुके हैं। तो हम इस वीडियो में इसमें जो बेसिक जानकारी है वो देने की कोशिश करेंगे। जो भी न्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। बाकी जो इसमें अप्लाई कर चुके हैं, पहले इसको एग्ज़ाम को दे चुके हैं, उनके लिए तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, इसमें कुछ नया नहीं है। बाकी 2 ही चीज़ें चेंज हुई हैं, वो है आपका वैकेंसी और आपका डेट। बाकी जो 2022 में था एज इट इज़ वैसा ही है। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता दूं, 2022 में जितनी वैकेंसी थी उसके मुकाबले बहुत कम वैकेंसी हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है, मोटिवेशन के लिए समझ सकते हैं। 2022 में आपको पता था कि इसमें जितनी वैकेंसी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई हैं। 2022 में 35,000 प्लस वैकेंसी थी। अभी जो वैकेंसी हैं वो 7,500 प्लस हैं। बाकी भविष्य में ये वैकेंसी बढ़ सकती हैं, ये हम आशा रख सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ इसकी लास्ट डेट क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है, और पेपर का मॉड्यूल क्या होगा, और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा, और कौन कौन सी आपको जॉब है इसमें, और उसका बेसिक पे क्या है, आपको कितना इसमें जो सैलरी है, पक्ष अदर पक्ष हैं वो मिलेंगे। इसमें हम सारी चीज़ें डिटेल से चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार, कार्मिक लोक मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो एक एक करके सारी बातें कर लेते हैं। इसमें लेवल 4 से लेकर के लेवल 8 तक की जॉब होती हैं। बहुत लग्जरियस जॉब, बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब होती है। यहाँ आपको गृह मंत्रालय से लेकर के विदेश मंत्रालय तक में, आपको सीबीआई से लेकर के और इनकम टैक्स ऑफिसर तक बनने का मौका मिलता है। तो अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है। यूपीएससी के बाद में अगर किसी जॉब के लिए लोग प्रेरित होते हैं तो वो आपका सीजीएल है। अगर बात की जाए डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से चालू हो चुका है 3 अप्रैल 2023 से, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 3 मई 2023। पूरा 1 महीना है, आप आराम से इसको भर दीजिए। ज़्यादा समय इसमें आप वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही फॉर्म भर देंगे आप अपनी तैयारी की प्रिपरेशन को चालू कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए ऑनलाइन पेमेंट की, तो वो 4/5/2023, और वही आपका ऑफलाइन का भी है। आप उसमें ऑनलाइन यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी बात की जाए करेक्शन की, तो इसमें अगर आपका गलत हो जाता है फॉर्म भरने में तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसकी 7 और 8 तारीख, यानी कि 7 मई और 8 मई, इसमें 2 दिन दिए गए हैं। आप इसका जो पेमेंट जमा करके आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि आप फॉर्म को अच्छे से भरिए, कोई उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर पेपर की बात की जाए तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। इसमें 2 पेपर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। सबके क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के 25-25 क्वेश्चन होंगे, और उसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसलिए आपका जो ओवरऑल क्वेश्चन है वो आपका 200 मार्क्स का हो जाता है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मैंने आपको पे लेवल बता दिया है। इसमें हाईएस्ट जो पे लेवल है वो 8 तक है, यानी कि 4 से लेकर के 8 तक। जो पे लेवल 8 है उसका जो बेसिक पे है वो आपका 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक है, जो कि इसमें ग्रुप बी में आता है। ग्रुप ये गजटेड मिनिस्ट्रियल जॉब है। बाकी इसमें ग्रुप सी और ग्रुप बी के जो भी वैकेंसी निकलती हैं उसमें ज़्यादा संख्या रहती है पोस्ट की। तो आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लीजिए। मैं उसका टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा। ये 75 पेज का है। यहाँ इसमें बात की जाए, यदि आप 18 से 27 के बीच में आते हैं तो आप जितने भी पोस्ट हैं स्पेशल कैटेगरी को छोड़ करके आप सब में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो एज काउंट होगा वो आपका 1/8/2023 से काउंट होगा। यदि आप एक खाका तैयार करें तो 2/8/1996 से लेकर के 1/8/2005 के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो आप जितने भी ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए पोस्ट हैं सब में एप्लीकेबल हैं। ठीक है। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, वो आप इसमें नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, यदि आप ओवर एज हैं तो उसके लिए ST/SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और PWBD अगर अनरिजर्व्ड हैं तो आपके लिए 10 साल, PWBD अगर OBC हैं तो 13 साल, और PWBD अगर आप SC/ST हैं तो आपका 15 साल। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का है। फी की तो मात्र 100 रुपीज़ हैं। और जो भी वुमेन बिलोंग करती हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, और जो PWD हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए ये फील्ड एग्जेम्प्टेड है, यानी कि उनको कोई फ़ी जमा नहीं करनी है। आप फ़ी भीम पे, UPI, नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं। और करेक्शन की बात की जाए तो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो उसकी डेट 7/5/2023 से 8/5/2023 रात के 11 बजे तक। आप इसको कोई भी अगर गलती होती है तो उसमें करेक्शन आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अलग से जो इनका चार्ज है, करेक्शन चार्ज, वो देना पड़ेगा। उसमें 200 से लेकर के 500 रुपये हैं। बाकी इसमें अलग अलग सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। आप उसमें देख लेना कि CR में, ER में कौन कौन से सेंटर आते हैं। 2 पेपर, 2 टीयर हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही आप टीयर 2 में जा पाएंगे। टीयर 1 में हम बात कर लेते हैं कि टीयर 1 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से रूबरू होना है।
इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। अगर जीए की बात की जाए तो उसमें 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के। इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। और अब एक क्वेश्चन सही होने पर 2 मार्क्स हैं, तो आपका नेगेटिव होने पर भी आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। पेपर आपका 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। बाकी जो और रीजनल उससे हैं तो आप उसमें आप अपना फॉर्म भरते समय बता दीजिए, तो उसका आपका फॉर्म वहाँ भी उसी भाषा में खुल जाएगा। अगर हम टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में आपका सेक्शन 1 जिसमें 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। तो सेक्शन 1 में आपका जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग, यानी कि जो पहला पेपर होगा टीयर 2 का, तो उसमें आपको मैथ और रीजनिंग का पेपर होगा। उसमें आपको 30 मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपका 180 मार्क्स का पहला सेक्शन हो जाएगा। अगर सेक्शन 2 की बात की जाए तो इंग्लिश और उसमें जनरल अवेयरनेस, यानी इंग्लिश होगा 45 मार्क्स का और आपका जीए होगा 25 मार्क्स का। इस तरीके से आपका 210 मार्क्स का ये हो जाता है। तो टोटल मिला के आपका हो गया कितना, 390 मार्क्स। इसके बाद में आता है आपका कंप्यूटर नॉलेज। उसमें आपका 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक होगा आपका 3 नंबर का, 60 नंबर हो। उसके बाद में डाटा एंट्री, आपको उसमें टाइपिंग करना है। तो ये तो हो गया आपका टीयर 1 और टीयर 2। बाकी जो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड है, पेपर सेकंड में आपका स्टैटिक्स होगा जो उसके लिए एप्लीकेबल है उनके लिए, और बाकी जो पेपर थर्ड है वो जनरल स्टडीज ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो जो इसके लिए योग्य होंगे वो इस पेपर को देंगे। बाकी हम मोटा मोटा ओवरव्यू देख लेते हैं। सिलेबस दिया गया जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपका सारी चीज़ें होंगी, रिलेशनशिप, बिल्ड रिलेशन, वर्चुअल, आपका एनालिटिकल जजमेंट वगैरह, ये सब आप देख लेना। सिलोज में एनालॉजी वगैरह ये सब हैं, थोड़ा कुछ नहीं है, सारा ही है। आप सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, फिर उसके बाद में आप इसकी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। मैथमेटिक्स पूरा है, मैट्रिकोमेट्री वगैरह, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक सब। कॉम्प्रिहेंशन में आपका ये सारी जितनी भी इंग्लिश में सारी चीज़ें हैं वो सब आएंगी। उसमें आपका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट पैराग्राफ ये सब है। और बाकी जो आपको जानने के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब वहीं दे दिया जाए। तो ये सीजीएल के लिए था, जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर दें, 1-2 दिन में भरने के बाद अपना प्रिपरेशन चालू कर दें। और मेरा एक ही मानना है कि आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें और किसी भी एक जो भी संस्था है उसको पकड़िए और उसको पूरा कीजिए। तो बाकी मैं बोल सकता हूँ, आप यदि इंग्लिश तैयारी कर रहे हैं तो आप नीतू मैम से पढ़ सकते हैं, एग्जाम में सब ब्रांडेड टीचर हैं। अपनी कंट्रोवर्सी में मत पढ़िए, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। और जो एक्चुअल में सीरियस बच्चा होता है वो सिर्फ सिलेक्शन लेता है, वो किसी की कंट्रोवर्सी में ना तो उसकी वीडियो देखता है और ना ही उनका मजाक में शामिल होता है। आप प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी वीडियो री एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए, लेखपाल के लिए बस अपडेट यही है कि 11 तारीख को आपका जो केस है वो फाइनल हो जाना चाहिए। बाकी वीडियो के लिए आप तैयारी कैसे कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।